हेलो गाइस, माय नेम इज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। अभी तक हमने 3.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.5 पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें देखना क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन। क्या होता है बेटा, नाम ही से पता लग रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं। देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका यदि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एक x की वैल्यू, y की वैल्यू, देन कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अचर, और ये दोनों चर की वैल्यू। तो इसकी चर की वैल्यू निकालनी है तो a को x को दबा लो, जो भी फैक्टर लिखे हुए हैं y के और कांस्टेंट के, अचर के, दोनों लिख दो। b1 b2 c1 c2, ऐसे इसके दबा लो, सीक्वेंस से चलते जाएंगे, c1 c2 एंड a1 a2। फिर इसके एक पुश करोगे 1 और 2, a1 a2 एंड b1 b2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे b1 c2 माइनस c1 b2, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस साइन आएगा बीच में, एज इट इज इसका y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। एट्स इसका भी सेम क्लियर, a1 b2 माइनस b1 a2, माइनस का इधर से इधर जाएगा, पहले इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तब क्या लगाएंगे अपन, पहले माइनस, एज इट इज इसमें, एज इट इज इसमें, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं इसको। डायरेक्टली भाई अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो दबा देंगे, इसको इससे गुणा, माइनस इसको इससे गुणा, विद साइन वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, देखना डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे और क्लियरली समझ में आएगा। देखना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन। देखना, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसी एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल कब होता है, जब क्या हो, वो क्रॉस करें। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। इसमें दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। देन 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं कौन सी मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, वज्र गुणन से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या दिया हुआ है, a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो देख लेते हैं हमें, यदि नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या रिप्रेजेंट करता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू होता है, तो वो अब क्या होते हैं, अद्वितीय हल में नहीं होते, नोट सॉल्यूशन होता है। जैसे देख लें, इसका निकाल लेते हैं पहले, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देख लेते हैं, हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी देखा था, 1 3 राइट, माइनस के 3 बाय माइनस के 9, देन माइनस के 3 बाय माइनस के 2, राइट। देखना एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, 1/3 इज इक्वल टू 3 से 1 बार, 3 से 1/3। इसका भी इज नॉट इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या है, ये नोट सॉल्यूशन है। इसका नोट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 0 सॉल्यूशन होंगे। तो हमें इसमें दिया हुआ है अद्वितीय हल की स्थिति में तो वज्र गुणन विधि से करना है। ठीक है, अद्वितीय होंगे तो इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई माइनस के 5, इधर लूंगा तो माइनस हो जाएगा, एज इट इज 3x प्लस के 2y, इसको 8 को इधर लिया माइनस का 0। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 सेटिस्फाई कर रहा है। डायरेक्टली मैंने कैसे देखा, 2/3 देन 1/2, जो कि कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे इसके, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं।
एक्स अपॉन B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू वाई अपॉन C1 C2 A1 A2 A1 अपॉन A2 A1 A2 B1 B2, राइट। हम देखना x B1 2 माइनस के 5 माइनस के 8, सी का माइनस के 5 माइनस के 8, 2 3 1 बाई 2 3 और 1 2, यही सोल्व होगा उससे। देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। देखा हमने आगे, तो हम क्या करते हैं, अब इसी से सोल्व करते जाते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, वही चीज इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस के 8, फिर माइनस लगेगा, फिर माइनस को 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5, समझ में आ रहा होगा, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस के 5 को माइनस के 3 से कर देते हैं, माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 1 अपॉन 2 को 2 से करेंगे, माइनस 3 को 1 से कर देंगे। समझ में आ रहा होगा क्लियरली, यहां तक सब समझ में आ गया हो तो मैं इरेज कर सकता हूं, इजी डिस। इसको देखना क्या कर रहे हैं हम, अब इसको सोल्व कर रहे हैं, x डिवाइड बाय माइनस के 8, देखना माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू वाई माइनस के 15 माइनस मल्टीप्लाई माइनस के प्लस के 16 कर दो डायरेक्टली, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, देखना 1 बाय 4 माइनस के 3 हो जाएगा, फिर देखना x बाय प्लस के 10 माइनस के 8 कितना बचेगा, प्लस का 2, प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, y अपॉन इधर भी प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, 1 बचेगा, 1 बाय 1 यानी 1 भी कह सकते हैं हम उसको। इसको इरेज कर रहा हूं, देखना एज इट इज। हम क्या करते हैं, ये क्या एक बराबर है एक दूसरे के, तीनों आपस में क्या है, बराबर है एक दूसरे के, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको इसके बराबर कर देते हैं एक बार, जब ये इसके बराबर होगा 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2। जब हम इसको इसके बराबर करेंगे, सॉरी y वाले कांस्टेंट को y के बराबर करेंगे, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट y बराबर 1। जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 1। आंसर है ये, वज़ूनन मेथड से हमने सोल्व किया। ये वाली इक्वेशन थी, क्लियर हुआ होगा इसमें भाई। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको सोल्व नहीं करने का रीजन था क्योंकि उसके क्या थे, हमें ज्ञात करना है कि सॉल्यूशन है सॉरी सॉल्यूशन है, यदि 1 सॉल्यूशन है तो 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, उसी के लिए इसको आगे सोल्व करना है। सेकंड जो था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसमें क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन का कभी सॉल्यूशन होता ही नहीं। देन था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड 7 अपॉन c2, उसमें भी तीनों बराबर होते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें ओनली किसके लिए सोल्व करना है, अद्वितीय हल यानी 1 सॉल्यूशन होगा तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस के 5y 20 को इधर लेके आऊंगा, माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस के 10y माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। देखना इस इक्वेशन को डायरेक्टली मैं यदि देखूं, इसमें से 3 को मान लूं, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूं, इसमें से 3 को मान लूं तो 2x कितना बचेगा, 2 लो कॉमन, इसमें से 3 इसमें से नहीं आएगा, 2 कॉमन लिया, 3x माइनस के 5y देन माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस के 5y इसको उधर भेज रहा हूं, प्लस के 40 रहेगा, 2 डिवाइड में जाएगा इसके, 2 से 20, 3x माइनस के 5y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 और फर्स्ट को देखो आपस में क्या है, बराबर, क्या सेटिस्फाई कर रही, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
जब तीनों बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको आगे हमें सोल्व नहीं करना है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, राइट। देख लेते हैं इस प्रकार से, ये वाला हमें कौन सा अद्वितीय हल यानी वन सॉल्यूशन पे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस के 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन 3x माइनस के 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन, मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे हम इसको। देखना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है, x, अभी जस्ट इक्वेशन किया था उसी के अकॉर्डिंग, x अपॉन में क्या होता है b1 b2 c1 c2, फिर से देख लेना y c1 c2 a1 a2 एंड अचर a1 a2 b1 b2। देखना इसको इस मेथड से क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन bt को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, हम क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है 1/3 है, माइनस के 3 बाय माइनस के 3 है, कितना 1 बार कट रहा है, क्या 1/3 का इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, इस वजह से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, राइट। देखना x b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है माइनस के 3 देन माइनस के 3, दोनों में यही वैल्यू दी हुई है। c1 c2 की क्या है माइनस के 7 माइनस के 15, y की वैल्यू क्या है y एज इट इज c1 की माइनस 7 माइनस के 15, यहीं से देख के यहीं की कॉपी है। a1 a2 की क्या है 1 की 1 3 1 3, यहीं से b1 b2 की जस्ट आगे लिख रखी है माइनस के 3 माइनस के 3। इजीली समझ में आया होगा। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं हम, देख लेते हैं x डिवाइड बाय माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बनेगा, 45 45 बना, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर किसका माइनस आ गया, फॉर्मूले का। देखना माइनस 21 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस के 21 प्लस के 15 इज इक्वल टू 1। प्लस क्यों हुआ, माइनस तो इसका और माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 कर दिया मैंने। माइनस के 3 को 1 से करेंगे तो माइनस के 3, माइनस के 9 और प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि जब एक माइनस ये और एक फॉर्मूले का माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखना इसी के बाद मैं जस्ट ये फॉर्मूला इरेज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट देखना x और y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास में, x अपॉन 21 45 क्वांटिटी ज्यादा है किसकी 21 के, तो 24 कर देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 6 आएगा एंड इक्वल टू 1/6 आएगा, राइट। ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखना ये आ गया यहाँ से, हमने इसको सोल्व कर दिया। अब इसको एक बार इसके इक्वल कर देते हैं, 24 इज इक्वल टू 1/6। जब ये आपस में तीनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से 24 इधर जाएगा तो 24/6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। 24 6 से कितनी बार कटेगा, 4 टाइम। एज इट इज y का निकाल लेते हैं, y बराबर माइनस के 6 इज इक्वल टू 1/6, तो माइनस के 6 उधर जाएंगे तो y बराबर माइनस के 6/6 हो जाएगा, यानी माइनस का 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। इसमें फर्स्ट तो नोट सॉल्यूशन था, थर्ड जो था वो क्या था, इक्वल था, इन्फिनिटी सॉल्यूशन था। 1 पर ही 1 लाइन आती सेकंड वाले क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड जो थर्ड दिया हुआ था इसका फर्स्ट का, तो उसमें क्या था, अद्वितीय हल था, एक ही हल था, तो उसको हमने किस मेथड से सोल्व किया, वज्र गुणन मेथड से सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काफी इजी समझ में आया होगा आपको। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ए और बी के किन्हीं मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें दिया हुआ है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, अनेक हल, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कह सकते हैं ना। देखना इन्फिनिटी सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है और इक्वेशन दी हुई है, पहले से गिवन है ये हमें, माइन इज इक्वल टू माइनस के 7 में इसको 7 को इधर लेके आ रहा हूं और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी
वाई, इस पूरे कैंडिडेट को इधर लेके आ रहा हूं, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं हम। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, देन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब इससे 1 को और सेकंड को कंपेयर करता हूं तो a1 a2 की वैल्यू अपरिमित रूप से अनखल दिया हुआ है हमें, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा जब दिया है तो, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा जब दिया है तो देखना अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमें डायरेक्ट 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के 7 बाय माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2, राइट 2 ही दिया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहां पर देखना, 2 अपॉन a माइनस बी, देखना ये आपस में ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, देख लेते हैं। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, एक बार मैं कांस्टेंट के साथ इसको बराबर कर रहा हूं, एक बार इसके साथ बराबर कर रहा हूं, देखना 3a प्लस बी माइनस के 2, ये पूरा कैंडिडेट किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा 6a प्लस के 2 से b से मल्टीप्लाई होगा 2b माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4, 7 को a से करेंगे 7a माइनस b से करेंगे तो माइनस के 7b। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो a वाले कैंडिडेट है वो और b वाले कैंडिडेट एक तरफ ले रहा हूं, देखना यहाँ माइनस के 4 है, माइनस के 4 में इसको नहीं छेड़ रहा हूं, 2b है ये इधर आएंगे तो इसी को उधर ले जा रहा हूं सारे a और b पार्ट को, 7a उधर जाएंगे तो माइनस के 7 माइनस के 6 ए ये उधर जाएंगे तो माइनस के 7b और ये इधर आएंगे तो माइनस के 2b, राइट 7 में से 6 से गए तो a बचा ओनली, माइनस के 9b इज इक्वल टू माइनस के 4, यानी इस इक्वेशन को पूरा जैसे ही इस मार्कर को एज इट इज इससे टर्न कर सकते हैं हम, तो a माइनस के 9b इज इक्वल टू माइनस के 4 इन इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में आ गई, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जब y वाले कैंडिडेट को तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, देखना फर्स्ट पार्ट ये है, इसके बाद ये वाला पार्ट करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एज इट इज देखना, हमने इसी को उतार रहा हूँ 3 डिवाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 बाय 3a प्लस बी माइनस के 2, देखना a b इससे मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस बी माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 9a प्लस के 3b माइनस के 6 हो जाएगा, बट 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 6, 7a प्लस के 7b, देखना a वाले कैंडिडेट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इस बार ज्यादा क्वांटिटी a की इधर है तो माइनस के 7 है, प्लस के 3b इधर आएंगे तो माइनस के 7b, 6 उधर जाएगा तो प्लस के 6, 2a माइनस के 4b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 इक्वेशन में कोई चीज सिमिलर है क्या, नहीं है। यदि मैं 3 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कौन से मेथड से सोल्व करना है, ना ही पीछे दिया हुआ, तो मैं इसको कौन से विलोपन मेथड से सोल्व करने के लिए x a की वैल्यू को किसके इक्वल कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन के इक्वल, मतलब फोर्थ इक्वेशन के इक्वल कर रहा हूँ, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से जैसे ही 3 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना बन जाएगा 2a माइनस के 18b इज इक्वल टू माइनस के 18b इज इक्वल टू माइनस के 8 इन इक्वेशन नंबर 5, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, नो चेंज रहेगी, नो चेंज 4। यदि मैं इक्वेशन 5 माइनस 4 कर दूं, कैसे भी माइनस कर दूं, मैं माइनस कर रहा हूं यहीं पर, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल, क्या बचा माइनस के 14b माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 पर समीकरण 1 या 2 किसी से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से देख लेते हैं, समीकरण 1 वो तो xy वाली है, समीकरण 3 से, सॉरी क्योंकि हमने 3 से स्टार्ट किया है b की,
3 से देखते हैं, किसकी वैल्यू रख देता हूँ, यहीं पे सोल्व कर देते हैं, किसकी वैल्यू रख देता हूँ, b की वैल्यू रख देता हूँ, तो a माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो a 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 9 इज इक्वल टू प्लस के 5। a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, प्लस के 5। b इज इक्वल टू 1 पर a इज इक्वल टू 5। तो हम आंसर लिख देंगे a बराबर 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमें इसके अनुसार मिलेगी। इजीली समझ में आया होगा आपको इसको। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते चलिए, ऑटोमेटिकली हमें क्या दिया हुआ बस ये पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। रूल पता होंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का सेकंड का फर्स्ट किया था हमने, अब सेकंड का सेकंड देखते हैं। सेकंड का जो सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन, वो दिया हुआ है निम्न यानी के के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होता जो हमें पता होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है, ये हमें दिया हुआ है। जब ये इक्वल नहीं है तो इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं और डायरेक्टली इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये गिवन है यानी दिया है, गिवन डाटा ये देखना। जब ये गिवन है तो इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। देखना हमें a1 b1 वाली से मतलब है, तो 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3k माइनस के 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। माइनस 3 को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, 3k इधर आएगा माइनस के 2k इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 3 हो जाएगा, उधर जाते हैं साइन चेंज हो जाएंगे। k इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी k के किस मान के लिए ये क्या होंगे, k के किस मान के लिए ये क्या हो, युग्म का कोई हल नहीं हो। किस मान के लिए, k बराबर 2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ओके, इजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफी छोटा था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि रूल पता होना चाहिए। तो वो 3 रूल पता है आपको तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों मेथड से करना है। क्वेश्चन 3 है, इसमें इक्वेशन दी है 8x प्लस के 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 4। इन इक्वेशनों को मैं सही रूप में लिख रहा हूँ। ये कांस्टेंट वाली वैल्यू भी किधर लेके आ रहा हूँ, इधर x प्लस के 5y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3x प्लस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। हम एक तरफ कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी क्या हो जाएगा, वज्र गुणन विधि। दोनों से सोल्व करते हुए चलेंगे। देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू किसी भी समीकरण x से, समीकरण x है, x की वैल्यू, इसके 2 पार्ट कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से 8x सब उधर चल जाएगा तो 9 माइनस के 5y, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस के 5y डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख लेते हैं हम, 2 में रख लेते हैं तो 3 इंटू x 9 माइनस के 5y डिवाइड बाई 8 प्लस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। माइनस के 4 को वापस एज इट इज उसको उधर ले जा रहा हूँ, इनका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकता हूँ मैं। तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9 जा 27 माइनस के 15y प्लस के 8 एलसीएम लेता हूँ तो 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16y हो जाएगा हमारा और 4 उधर चली गया। अब देखना इसको 27
16y प्लस के और माइनस के 15y, क्या बचेगा प्लस के y डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4। 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 27 प्लस के 4 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दें 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 27 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 32 माइनस के 27 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। तो y बराबर 5 पर समीकरण 3 से 3 क्या है हमारे पास में समीकरण देख लेते हैं। x बराबर 9 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो 9 माइनस 25 डिवाइड बाई 8। 9 में से जब ये जाएंगे 16 माइनस के 16 बचेगा, y बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। ये हमें कैसे पता चला, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू और अचर पद c की वैल्यू, ठीक है। तो देखना क्या होता है फॉर्मूला, b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 एंड a1 a2 b1 b2, सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। b1 b2 कौन सी होती है, ये वाली होती है 5/5 2 माइनस के 9 माइनस के 4 माइनस के 9 माइनस के 4, a1 a2 की कितनी है 8 और 3 8 एंड 3 1 8 3 5 2, राइट। कर दो सॉल्व जल्दी जल्दी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा, माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस के 27 प्लस के 32 इज इक्वल टू 1 बाय 16 माइनस के 15, x अपॉन माइनस के 2 y अपॉन प्लस के 5 1 अपॉन 1 कर देते हैं, दो टर्म में बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखना दोनों मेथड किसी से भी सॉल्व कीजिए आपकी वैल्यू सेम रहेगी, किसी भी मेथड से सेम कीजिए, चाहे इल्यूमिनेशन विलोपन विधि से कीजिए, किसी भी मेथड से वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये तो दोनों विधि हमसे पूछी थी, इस वजह से हमने दोनों के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी को सोल्व कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म और उनके हल ज्ञात कीजिए बीजगणितीय विधि से। किसी भी अननोन मेथड से, किसी से भी मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इजीली आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं हम, उसमें क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन 5 ओवरऑल सारा कंप्लीट हो जाएगा जब हम इन क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट, 4 को कंप्लीट कर लेंगे। 4 में 5 है, उसका फर्स्ट लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग क्या है, नियत, मतलब उसका एक फिक्स कॉस्ट है, उसकी हॉस्टल की जो कॉस्ट है वो एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद में दिया था शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी यानी एक स्टूडेंट ए को जो 20 दिन के भोजन करता है, वो 1000 रुपये छात्रावास को व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी उसी को 26 दिन भोजन कराते हैं, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना छात्रावास का नियत व्यय, लेट्स अ कांस्टेंट कॉस्ट। कांस्टेंट कॉस्ट किसकी, हॉस्टल की, लेट्स है कांस्टेंट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट देख लेते हैं हम हॉस्टल की, तो उसने कहा एक्स है, एक्स रेंट है, हमें पता नहीं कितना है। नेक्स्ट बात करूं मैं, उसमें चेंजेबल दी हुई है प्रतिदिन के लिए, तो प्रतिदिन के भोजन यानी फूड, भोजन का मूल्य कितना है पता नहीं है, हमने क्या मान लिया y प्रतिदिन के लिए, राइट। तब प्रश्नानुसार
स्टार्टिंग में ए जो है वो कितने दिन के लिए करता है, 20 दिन, 20 डेज। तब एक चीज देखना, 20 डेज के लिए करेगा। हमने कहा एक तो फिक्स चार्ज है उसका तो x प्लस फूड चार्ज के लिए प्लस के कितने दिन के लिए 20, तो 20y करता हूँ पर डे। एक 1 डे के लिए कितना है y, तो 2 डे के लिए 2y, ऐसे 20 डेज के लिए कितना होगा 20। तब वो हमें कितने पे करता है 1000, ठीक है। देन ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या करता है, वो कोई बी आता है जो 26 दिन यानी 26 डेज के लिए रहता है। एक फिक्स कांस्टेंट रेंट है उसका x एंड 26 के लिए तो 26y इज इक्वल टू 1180। यदि यहीं से देखो तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 20 डेज के लिए लेता है, ये कितने दिन के लिए लेता है 26, कितना दी के 6 डे, कितना अमाउंट बढ़ा उसका 180, तो मैं 1 का मान निकाल सकता हूँ। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 से ये कट हो रहा है वैसे भी 30, मतलब हमें ये पता चल गया उसका जो फूड चार्ज है वो 1 डे का कितना है 30, तो 20 डे का कितना होगा, तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 1 जाते 3 2 जा 6 600, मतलब कांस्टेंट रेंट कितना है 400। यदि मैं इसके अकॉर्डिंग कहूँ 26 इंटू 30 कर दूं, 0 18 का 8 कैरी फर्स्ट, 3 2 जा 6 6 और 7 780। जब इसमें आप 400 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1180। तो हमें डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हमें मेथड से चलना है तो मेथड से सोल्व करेंगे इनको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू सेम दे रखी है तो इक्वेशन फर्स्ट -2 कर देता हूं, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये क्लियर रहा होगा। जब मैं माइनस कर रहा हूं तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये कैंसिल, माइनस के 6 और माइनस के 180, माइनस के 6 से ये 30 बार कट गया, तो y इज इक्वल टू हमारा पर डे का फूड चार्ज कितना आ गया 30, प्रतिदिन का भोजन का चार्ज कितना आ गया, देखना y इज इक्वल टू 30 पर, y इज इक्वल टू 30 पर। यदि मैं y इज इक्वल टू 30 पर इक्वेशन फर्स्ट से देखता हूं तो इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 600, जब उधर जाएगा तो माइनस के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। मतलब हॉस्टल का जो चार्ज है फिक्स वो कितना है 400, तो x की वैल्यू हमारे पास में 400 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 30 रुपए में वो पर डे का हमें क्या करता है, फूड कराता है, भोजन करवाता है, जबकि 400 उसका कांस्टेंट चार्ज है। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था, ये क्वेश्चन इजी वे में हमने इसको कर लिया। बस आप क्या है कंप्लीटली मेथड से सोल्व करते जाइए और उसे पढ़ते जाइए, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कितनी हो जाती है, अंश क्या होता है नॉमिनेटर हर डिनोमिनेटर। जब क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि मैं इसको x मान लूं, अंश को इसको y, नॉमिनेटर को x डिनोमिनेटर को y, तो क्या करूंगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है जब फ्रैक्शन है 1/3, कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है, मतलब नॉमिनेटर से 1 घटाया जाता है, तो क्या है x था, y में से कुछ चेंज नहीं किया। और जब 1/4 हो जाता है, जब हर में 8 जोड़े जाते हैं, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब नॉमिनेटर को नॉन चेंज रखता है और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करता है तो 1/4 हो जाता है। देखना इसी को सोल्व कर रहा हूं, 1 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू y, तो 3x y इधर आएगा तो माइनस का y, 3 उधर जाएगा प्लस का 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी से देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x हो जाएगा, ये जब उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो y प्लस के 8 हो जाएगा। अभी इसको इज इट इज इधर लेता हूँ 4x माइनस के y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर से।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y के कैंडिडेट हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस के y इज इक्वल टू 8। जब माइनस करने हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, देखना ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा y की वैल्यू, और ये माइनस के हैं तो माइनस के 4 प्लस के 3x, तो प्लस का x बचेगा हमारे पास में, एंड माइनस के 5। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, माइनस के 5। क्लियरली समझ में आ रहा है भाई, हमें यही दिया हुआ है ना, 8 ऐड करते हैं तो भिन्न प्राप्त कीजिए, तो माइनस के 5 या है तब समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, 3 इंटू माइनस के 5 माइनस के y इज इक्वल टू 3 माइनस के 15 माइनस के y इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस के 15, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 18। x बराबर -5 पर y बराबर कितना मिलेगा हमें, माइनस के 18 मिलेगा। क्वेश्चन से क्या दिख रहा है हमें कि x की वैल्यू, जब हमें एक बार इसको चेक करते हैं, माइनस के 3 4x जब कैंसिल होगा तो माइनस के x आएगा, माइनस का x आएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटा, राइट, माइनस का x आएगा। जब माइनस प्लस के 5 हम रखेंगे तो 15 किसका होगा, प्लस का, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12, और माइनस से माइनस कैंसिल होते y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, प्लस के 12। देखा हमने वहीं पर जस्ट मिस्टेक कर दी थी, जस्ट देखना। तो अब क्या हुआ, अंश यानी नॉमिनेटर, हर यानी डिनोमिनेटर, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नॉमिनेटर यानी x था हमारा, डिनोमिनेटर क्या था y, x की वैल्यू 5, तो मैं फ्रैक्शन कितना मिल गया, यानी भिन्न कितनी मिलेगी 5/12। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हम कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब ओवरऑल कितने नंबर लेके आए यश, 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, तो माना सही उत्तर, राइट आंसर, आंसर्स कितना मिल जाएगा, x, गलत उत्तर y, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग पे कितना मिलेगा, रॉन्ग पे कितना y। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है ओवरऑल कितने अंक मिले, 40। जब वो 3x, मतलब 3 नंबर, तो उसको पर नंबर का हमें x मिल रहा है, तो 3 नंबर का कितना हो जाएगा 3x, माइनस के 1 की कटौती होती तो माइनस के y, राइटली। ये क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना। आगे पढ़ते हुए जाते हैं, कटौती की जाती है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध अंक पर 2 कटे तो 50 अंक मिलते हैं उसे। टेस्ट में कितने प्रश्न थे हमें पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट 4 और 2y एज इट इज 50 मिलते हैं जब ओवरऑल। सेकंड मेथड के किसी भी क्वांटिटी सेम मिल रही है क्या, इसको मैं 4 से कर देता हूँ, इसको 3 से कर देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, राइट। जब 3 से करता हूँ तो 12 हो जाएगा, 12x माइनस के 4y इज इक्वल टू 160 इन इक्वेशन नंबर 3। जब इसको 3 से करता हूँ 12 6 एंड इसको करोगे तो 154। इक्वेशन 3 माइनस 4 से कर देता हूँ, यहीं से कर रहा हूँ मैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस के 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, 2 से 10, y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन
फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं y इज इक्वल टू 5, समीकरण एक से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, देख लो 3x माइनस के 5 इज इक्वल टू 40, माइनस के 5 उधर जाएंगे तो 40 माइनस के प्लस के 5 होगा, तो 3x माइनस क्या उधर जाएगा प्लस का, x बराबर 45/3, 3 से कितनी बार कटेगा 15 टाइम, 3 1 जा 3 15, तो x 5 बार कट जाएगा। ओवरऑल क्वेश्चन देखना सही 15 है, ओवरऑल क्वेश्चन कुल प्रश्न x प्लस वाई कर देते हैं, सही और गलत, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, यानी ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे 15। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर सही के दिए, हमने सही को x माना है मतलब ट्रू को, या आप डायरेक्टली प्योर भी कह सकते हैं, अशुद्ध शुद्ध के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर पर स्थित हैं। एक राजमार्ग बना लो, ए और बी कितने किलोमीटर पर स्थित है 100 किलोमीटर पर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, सेम टाइम पर ये चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाती है तो माना लेट्स ए कार की चाल यानी स्पीड कितनी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही बी की कितनी y किलोमीटर पर आवर। प्रश्नानुसार क्या कहेंगे इस क्वेश्चन को, देखना जब वह सेम भिन्न भिन्न स्पीड से सेम डायरेक्शन में, भिन्न भिन्न स्पीड से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, देखना ये इधर ये भी इधर, तो प्लस होगा, दोनों तरफ चल रही है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है क्या, बी एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, यदि वो भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो देखना स्पीड क्या है, चाल ही है प्लस इसकी चाल, दोनों की चाल है, ए की ए प्लस बी की चाल बराबर टोटल चाल आएगी, तो चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 100, 500 के बाद मिल रहा है 5 घंटे के बाद, तो 100/5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ रहा होगा समझ में। देन ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेम दिशा, ए की भी इधर और बी की भी इधर। यदि नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। विपरीत दिशाओं में, ये इधर चल रहा है, एक इधर एक इधर, तो कितने घंटे बाद मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो x माइनस, देखना माइनस क्यों आया, विपरीत डायरेक्शन में, एक इज इट इज तो दूसरा उसके अपोजिट, तो माइनस आएगा 100/1, राइट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर है, विपरीत है तो एक साइन हमें माइनस में लेना पड़ेगा, तो x माइनस वाई, एक माइनस समीकरण 2 कर दो डायरेक्टली विलोपन मेथड से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा प्लस माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 80, राइट। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 80/2 माइनस के 40। ये हमें माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, विपरीत दिशा, क्या दिखा रहा है बेटा, विपरीत दिशा।
देखना समीकरण एक से, तो x प्लस y की वैल्यू 60 कितनी 60 बराबर 20 40 है ना 40 x बराबर 40 माइनस के 40 उधर जाएंगे प्लस के 40 प्लस के 20 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर हार और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी किलोमीटर पर। स्पीड माइनस में नहीं होती, वो चिन्ह किस वजह से आया है विपरीत डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हार, जबकि बी की स्पीड का हूं तो कितनी है 40 किलोमीटर पर हार। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट इसका वो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी काफी इजी है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन नंबर 5, यदि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, आयत का एरिया देख लेते हैं, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो हमें रेक्टेंगुलर पता होना चाहिए, पहले आयत पता होना चाहिए। आयत की इसको लंबाई कहते हैं लेंथ, इसको चौड़ाई विड्थ। यदि मैं लंबाई x मान लूं और चौड़ाई y मान लो, इसने कहा मान लिया हमने चित्र में, तब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है L इंटू बी यानी x इंटू वाई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यदि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई क्या है लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो देखना x y माइनस का 9 हो जाता है, कम हो जाता है जब लंबाई को क्या कर दें 5 इकाई कम कर दें तो x माइनस 5 और चौड़ाई उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही रख रहा हूं, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई कितनी है y प्लस 3 कर दें, बढ़ा दें। अब इसको खोल दो, कम कर दिया क्षेत्रफल नहीं माइनस की नहीं, इज इक्वल टू खोलो एक्स वाई एक्स प्लस 3x माइनस के 5y माइनस के 15। देखना एक्स वाई जब इधर क्या आएंगे माइनस के हो जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट इधर लेके आ रहा हूं मैं, माइनस के 9 प्लस के 15 इज इक्वल टू 3x माइनस के 15y। इसको आगे लिख देता हूं प्लस के 6 होगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त होती है हमारे को इस मेथड के फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम, सेकेंड स्टेटमेंट दिया यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखना बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो एक्स वाई प्लस का 67 बढ़ जाता है जब लंबाई को कितना बढ़ा दें 3, तो लंबाई 3 कर दिया हमने x प्लस 3 x 3 और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया प्लस का 2 कर दिया। तो एक्स वाई प्लस के 67 इज इक्वल टू 6 एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6। अब एक चीज देखना x से ये इधर आएगा तो माइनस का होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 67 इज इक्वल टू माइनस के 6 इधर ले लो 2x प्लस के 3y। क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 61 ही बनेगी, बिल्कुल 61 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही। इक्वेशन नंबर सॉरी 2 है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 इसमें हम क्या कर देते हैं 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस के 10 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3 इसको करो 6x, इसको भी 2 से उसको 3 से करेंगे 6x प्लस के 9y माइनस के 3 1 जा 3 18। देखना साइन चेंज होंगे, प्लस ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का कितना आया 19y
राइट। यहां माइनस का कितना आ रहा है, 2 गए 171, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 29 से 9, y इज इक्वल टू कितनी बार 9 टाइम पर, तो y इज इक्वल टू 9 पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का है हमारे पास ये रही, मैं यहां पर देख रहा हूं y इज इक्वल टू 9 पर इक्वेशन फर्स्ट से 3x माइनस के 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, तो 3x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 45, तो 3x इज इक्वल टू 51, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 121 7, 1 टाइम जाएगा और 17, तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी। तब x की वैल्यू 17 है, हमारी लंबाई कितनी है 17, जबकि वो चौड़ाई कितनी है हमारी विड्थ 9, राइट। कर सकते हैं। इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, बस यूनिट आएगी इकाई, इसकी भी यूनिट आएगी बस इकाई, जो भी दी हुई हो सेंटीमीटर या मीटर में। इस प्रकार से हमने 3.5 कंप्लीट कर ली, आपको इजीली समझ में आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अपनी उसके 3.6 यानी ओवरऑल 3 का रिवाइज और कंप्लीट करा देंगे उसको। ओके।